दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। अभी मैं रोहतास ज़िला के सासाराम नगर निगम में हूँ। यहाँ पर सामने काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो 15 दिन पहले सासाराम के लोकसभा के जो सांसद हैं मनोज राम, अपने को दलित कहते हैं और दलित हैं भी, लेकिन जो घटनाएं हुई थी विगत दिनों उससे काफ़ी चर्चा हुई थी। यानी कि उन्होंने कई एक वीडियो में कहा था कि मार 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 और अपनी शक्ति भी दिखला रहे थे। लेकिन एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस तरीके का काम करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़मीनी विवाद है उसका रास्ता बहुत सारा था, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हुई है और वहाँ के ग्रामीण लोगों को जिस तरीके से पड़ताना किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी सिलसिले में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बताइए क्या है। नाथुपुर में जो घटना हुई है उसके संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि जनता जिस अपेक्षा के साथ प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि का क्या कर्तव्य बनता है, जनता के प्रति जिसने वोट देकर अपार बहुमत देकर जिताया, कितने संवेदनशील होना चाहिए। और जो देखने को मिला कि सांसद वीडियो वायरल हुआ, अपने मुख से कह रहे हैं जिस जनता ने अपना वोट देकर जिताया कि मारो मारो, और अपना जो बयान देते हैं कि हम दलित हैं इसलिए हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि सांसद महोदय दलित हैं, सही बात है, उनके साथ क्या प्रताड़ना, आम पब्लिक ऐसा है कि प्रतिनिधि के साथ प्रताड़ना की बात और प्रताड़ित करे। जनता तो अपेक्षा रखती है कि हमारे प्रतिनिधि हैं तो उनसे हमारे विकास का काम हो। जो सामान्य तौर पर नहीं हो सकता है तो हमारे लिए एक ऐसा काम करें कि हम लोगों का मार्ग प्रशस्त हो विकास का। और वैसी जनता को प्रतिनिधि द्वारा इस तरह का अपशब्द, अभद्र और इनके कथनी और करनी में अंतर है, चाल चरित्र और चेहरा में अंतर है, नीयत साफ नहीं है, अंदर से मन में कुछ और है और बाहर में दिखावा कुछ और है। हम मांग करते हैं सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कौन दोषी है, दोषी पर उचित कानूनी कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता का विश्वास फिर उड़ जाएगा। क्या नाम हुआ? राधे श्याम पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रोहतास जिला। और हैं, देखिए उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, वाली नाथोपुर मैं गया था और सांसद के और गांव के सारे कार्यों को हमने नज़दीक से महसूस किया। सांसद कहते हैं हमारे साथ मारपीट हुई और इतनी ज़्यादा भयानक मारपीट हुई कि सासाराम और कैमूर के डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। तो निश्चित रूप से यह भी जांच का विषय है, या तो उन्होंने कोई अपने पद का दुरुपयोग कर यहाँ के डॉक्टरों से अपने आप को रेफर कराया पटना, और नहीं तो फिर यहाँ के डॉक्टर मुन्ना भाई टाइप कोई हैं जो इनका सही इलाज नहीं कर सकते। एक सांसद कितना घायल हुए कि इनको यहाँ से रेफर किया गया, यह भी उनके घायल होना भी एक जांच का विषय बनता है। और जांच का विषय पटना एम्स में जाकर आईसीयू में भर्ती होना, यह भी जांच का विषय बनता है कि आप कितना घायल हैं, कितने भयानक घायल हैं कि आपको आईसीयू में डालना पड़ा। तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर मामला है। और दूसरा, सांसद ने लोकसभा में रोकर अपने जो पक्ष रखा कि मैं दलित हूं, मैं दलित हूं, मैं दलित हूं, तो दलित हैं भी कि नहीं, यह भी जांच का विषय है। आप एक तरफ क्रिश्चियन में जाकर अपना फोटो सेशन कराते हैं, उनके सारे कार्यक्रमों में रहते हैं और क्रिश्चियन धर्म पालन करके आप और लोगों को क्रिश्चियन धर्म में सम्मिलित होने का आप न्योता देते हैं और खुद कहते हैं मैं दलित हूं। तो जहां राजनीतिक फायदे की बात है वहां आप दलित हो जाते हैं, और जहां आपको आर्थिक फायदे की बात समझ में आती है तो आप क्रिश्चियन बन जाते हैं। यह भी एक जांच का विषय है। और एक और जांच का विषय, आपने कहा मैं गरीब हूं, आपने लोकसभा में कहा है गरीब हूं, तो फिर गरीबी का आपका क्या मापदंड है? आपने जो चुनाव के समय अपना रिटर्न फाइल किया है उसमें आप कितने गरीब हैं, यह भी देखने का चीज़ है। इस पर भी जांच हो। और इस तरह का सांसद द्वारा आम जनता को प्रताड़ित करना एक गंभीर मामला है। यह राजनीति नहीं यह कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से आक्रामक और क्रांतिकारी सिस्टम को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि छोटी जातियों को उग्र करने का ऐसा इनकी मंशा थी? जी नहीं, छोटी जातियां इनके साथ हैं कहाँ।
उस गांव के हरिजन भी तो जेल गया है इसी केस में, और हरिजन के बच्चे रो रहे हैं इनके प्रताड़ना की वजह से। कहीं इससे भी ऊपर की बात है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, हरिजनों के कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं। नाथोपुर इसका गवाह है। क्या नाम हुआ आपका? मैं मार्कंडेय प्रसाद हूं और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। देखिए, कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, नाथुपुर घटना के बारे में तो उतना नॉलेज हमको नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितना जानकारी है, ऐसा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता और प्रतिनिधि के बीच ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। जनता चुनती है प्रतिनिधि अपने विकास के लिए, अपने गरीबी के लिए, लेकिन जो सांसद महोदय जी हैं अपना रुद्र रूप दिखा रहे थे वहाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हमको जानकारी है, रुद्र रूप दिखाना, जनता के बीच में जाकर, जो जनता उनको चुनी उसी जनता के बीच में जाकर अपने परिवार के साथ मिलकर ग्रामीणों पर हमला करवाना, ये उचित और न्यायपूर्ण नहीं है। देखिए, कितनी अच्छी बात लोगों ने कहा कि अगर मान लेते हैं जनता ने चुना है, तो जनता चुन रही है, तो जो भी समस्या है उसका समाधान जो है बातचीत से भी हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से वो प्रशासन को लेकर या अपनी, उसी बीच उमेश पांडे जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देश में सत्ता प्रणाली जो है, खास करके जो मनोज राम सांसद हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किए हैं। एक आम पब्लिक पर जिस तरह से आप सांसद होकर जुर्म का प्रहार कर रहे हैं, काफिला को, जनप्रतिनिधि के काफिला को आपने रोक दे रहे हैं। खासकर आपने सांसद का चुनाव तो जीत लिया। जितने भी राज्य स्तर की चुनाव होती है, किसी न किसी रूप में अपने प्रत्याशी को खड़ा कर और सोचते हैं कि जिस तरह शेर शाह ने पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था, उसी तरह मैं रोहतास जिला और कैमूर जिला में मैं अपना साम्राज्य स्थापित कर लूँगा। पंचायत का चुनाव हो तो अपने कैंडिडेट को देते हैं, पैक्स का चुनाव होता है तो अपना कैंडिडेट देते हैं, जिला परिषद का चुनाव में अपना कैंडिडेट देते हैं, क्योंकि मैं विदेशी नोट के बल पर इंडिया को खरीद लूँगा। जिस तरह अंग्रेज का नीति था, फूट डालो और शासन करो, उसी प्रकार मनोज राम सांसद जो हैं अमेरिका की नीति पर चल रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। यह सनातन धर्म है। इनको पता होना चाहिए कि सनातन में वो शक्ति है कि आपके जैसे इन्हीं गिनू सांसद को कहाँ इस देश की जनता फेंक देगी, इस समुद्र के लहर में आप कहाँ चले जाएंगे, इसका कोई आता पता नहीं है। इसका उदाहरण है कि जिस तरह प्रयागराज में आपने देखा कि सनातन में वो शक्ति है कि जो पूरे विश्व को डंके की चोट पर, जितना अमेरिका का आबादी नहीं, वहाँ भारत में एक दिन में व्यक्ति स्नान करते थे। तो मनोज राम, आप होश में आ जाइए और हिंदू और सनातनियों पर आप अत्याचार करना बंद कर दे, अन्यथा आपके विरुद्ध आंदोलन हम लोग तेज करेंगे और आपको सांसद पद से निष्कासित करा कर मानेंगे। क्या बात है। इनका भी कहना वही है कि मतलब नाथुपुर में जो घटना हुई है वो निंदनीय है। क्या कहेंगे नाथुपुर के बारे में? निंदनीय है। इस तरह का संसद का व्यवहार नहीं होना चाहिए, और जो राजा जनता को रक्षा करता है वो भक्षक बन करके तैयार है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक चीज़ है कि अगर ये घड़ी जो थी वो संकट की घड़ी थी, और इनको चाहिए था कि उस संकट की घड़ी में गांव के लोगों के साथ मिलकर, और ख़ुद उसी क्षेत्र में वो रहते हैं, सक्रिय में वो रहते हैं। और कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।